रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी का कितना महत्व है ये रहीमदास जी के इस दोहे से ही स्पष्ट हो जाता है। दोहे के अनुसार पानी के बिना सब सूना है। हम सभी को पता है कि जीवित रहने के लिए न सिर्फ इंसान बल्कि सभी पौधों जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता। पानी हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के वजन का 60% पानी से बना होता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने और अन्य शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में मदद के लिए सभी कोशिकाओं, अंगों और ऊतकों में पानी का उपयोग करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में सांस लेने, पसीने और पाचन के माध्यम से पानी की कमी हो जाती है। तरल पदार्थ पीने और पानी युक्त खाद्य पदार्थ खाने से पानी को पुनर्जीवीकरण और प्रतिस्थापित करना महत्वपूर्ण है। पानी रक्त का प्रमुख घटक है जो सभी कोशिकाओं से पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को ले जाता है। ये लार और श्लेष्मा का प्रमुख घटक है जो उन झिल्लियों को लुब्रिकेट करता है जो हमारे पाचन तंत्र को मुंह से शुरू करती हैं। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। पानी पाचन के साथ साथ भोजन के अवशोषण के लिए बेहद जरूरी है। पर्याप्त पानी का सेवन कब्ज, अपच और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अन्य समस्याओं को रोकता है। शरीर में तरल पदार्थों की कमी से मल कड़ा हो जाता है। ये कोलन से पानी को खींच लेता है जिसके परिणाम स्वरूप कब्ज होता है। उचित जलयोजन पाचन में सुधार करता है और रक्त में पोषक तत्वों के अधिकतम अवशोषण की अनुमति देता है। पीने के पानी के शीर्ष 5 लाभों में शामिल हैं। पानी पीने से थकान दूर होती है और एनर्जी बढ़ती है। ये वजन घटाने को बढ़ावा देता है। पानी शरीर से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। ये त्वचा के रंग में सुधार करता है। पानी खाने को पचाने में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। पानी में पाए जाने वाले तत्व। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ये गैसीय, तरल और ठोस अवस्था में मौजूद है। पानी सबसे प्रचुर मात्रा में है और आवश्यक यौगिकों में से एक है जो सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी की सतह पर तरल के रूप में होता है, जो इसे मानव उपयोग के लिए और पौधे साथ ही पशु आवास के रूप में अमूल्य बनाता है। पानी के अणुओं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नल के पानी में और भी कई चीजें हैं। उपचार प्रक्रियाओं द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों की थोड़ी मात्रा को हटाया नहीं जाता है। नल के पानी में कैल्शियम, फ्लोराइड और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की थोड़ी मात्रा, कुछ लवण और साथ ही कुछ घुले हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पीने के पानी के स्रोत के रूप में भूजल का उपयोग करने वाले समुदाय नदी या झील के पानी का उपयोग करने वाले समुदायों की तुलना में अपने पानी में भिन्न सामग्री पा सकते हैं। विभिन्न खनिजों, धातुओं और पदार्थों को चट्टान या जमीन के प्रकार के आधार पर जोड़ा जाता है, जिससे पानी यात्रा करता है। पानी की कमी से होने वाले रोग। एक्जिमा। एक मानव शरीर को 500 से 700 मिलीलीटर पानी पसीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने की आवश्यकता होती है। श्वेत ग्रंथियों द्वारा स्रावित पसीना हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों तथा अपशिष्ट को बाहर निकालता है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो ये अपशिष्ट उत्पाद शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं और साथ ही त्वचा में जलन जैसे एक्जिमा का कारण बनते हैं। रक्तचाप में उतार चढ़ाव। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने से हमारे शरीर में रक्त संचार बाधित होता है। संचार प्रणाली को समग्र कामकाज के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यूरिन इन्फेक्शन। कम पानी पीने के महत्वपूर्ण दुष्प्रभावों में से एक मूत्र संक्रमण भी है। जठर शोथ और अल्सर। जब शरीर निर्जलित होता है तो पाचक रसों का उत्पादन कम होता है, जिससे जठर शोथ और अल्सर जैसी बीमारियां होती हैं। मोटापा। पानी की कमी से शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है और शरीर में थकान महसूस होने लगती है। इस भावना को पूरा करने के लिए हम अधिक खाते हैं, जिससे वजन बढ़ता है। अब सवाल ये भी कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। आपको हर दिन कितना पानी पीना चाहिए, ये एक सरल प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। अध्ययनों ने वर्षों में अलग अलग सिफारिशें उत्पन्न की हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत पानी की जरूरतें, आपके स्वास्थ्य, आप कितने सक्रिय हैं और आप कहाँ रहते हैं सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। कोई एक फॉर्मूला सबके लिए फिट नहीं बैठता है, लेकिन आपके शरीर के तरल पदार्थों की आवश्यकता के बारे में अधिक जानने से आपको ये अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि प्रत्येक दिन कितना पानी पीना चाहिए। हर दिन आप अपनी सांस, पसीने, मूत्र और मलत्याग के माध्यम से पानी खो देते हैं। आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आपको पेय पदार्थों और पानी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करके पानी की आपूर्ति को फिर से भरना चाहिए।
समशीतोष्ण जलवायु में रहने वाले औसत स्वस्थ वयस्क को कितना तरल पदार्थ चाहिए? यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन ने निर्धारित किया है कि पर्याप्त दैनिक तरल पदार्थ का सेवन है। पुरुषों के लिए दिन में लगभग 15.5 कप यानी 3.7 लीटर तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए एक दिन में लगभग 2.7 लीटर की तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये सिफारिशें पानी, अन्य पेय पदार्थों और भोजन से तरल पदार्थ को कवर करती हैं। दैनिक तरल सेवन का लगभग 20% आमतौर पर भोजन से और शेष पेय से आता है। दिन में 8 गिलास पानी पीने की सलाह के बारे में क्या? आपने शायद दिन में 8 गिलास पानी पीने की सलाह सुनी होगी। ये याद रखना आसान है और उचित लक्ष्य है। अधिकांश स्वस्थ लोग प्यास लगने पर पानी और अन्य तरल पदार्थ पीकर हाइड्रेट रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दिन में 8 गिलास से कम पर्याप्त हो सकता है, लेकिन अन्य लोगों को और अधिक की आवश्यकता हो सकती है। आपको कई कारकों के आधार पर अपने कुल द्रव सेवन को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। व्यायाम: यदि आप ऐसी कोई गतिविधि करते हैं जिससे आपको पसीना आता है, तो आपको तरल पदार्थ के नुकसान को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी पीने की आवश्यकता है। वर्कआउट से पहले, दौरान और बाद में पानी पीना बेहद जरूरी है। पर्यावरण: गर्म या उमस भरे मौसम में आपको पसीना आता है और इसके लिए अतिरिक्त तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। निर्जलीकरण उच्च ऊंचाई पर भी हो सकता है। समग्र स्वास्थ्य: बुखार, उल्टी या दस्त होने पर आपका शरीर तरल पदार्थ खो देता है। अधिक पानी पीना चाहिए। मौखिक पुनर्जीकरण समाधान पीने के लिए डॉक्टर की सिफारिश का पालन करें। अन्य स्थितियों में तरल पदार्थ के सेवन में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिसमें मूत्राशय के संक्रमण और मूत्र पथ के पत्थर शामिल हैं। गर्भावस्था और स्तनपान: यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो आपको हाइड्रेट रहने के लिए अतिरिक्त तरल पदार्थों की आवश्यकता हो सकती है। ज्यादा पानी पीना हमारे लिए कितना नुकसानदेह है? शरीर को ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से पानी पीने से स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। गुर्दे प्रति घंटे केवल 0.8 से 1.0 लीटर पानी निकाल सकते हैं और बहुत अधिक पानी का सेवन शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बिगाड़ सकता है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इंदु बाला घोष के अनुसार जैसे कम पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, वैसे ही ज्यादा पानी पीने से शरीर में कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। उनका कहना था कि जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में पानी का सेवन करता है तो उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं फूलने लगती हैं। उसकी खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ जाता है। ये पानी के नशे के पहले लक्षणों का कारण बनता है, जिसमें शामिल हैं सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी करना। पानी के नशे के गंभीर मामले अधिक गंभीर लक्षण पैदा कर सकते हैं, जैसे तंद्रा, मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन, बढ़ा हुआ रक्तचाप, दोहरी दृष्टि, उलझन, संवेदी जानकारी की पहचान करने में असमर्थता, सांस लेने में दिक्कत। डॉक्टर घोष का कहना था कि संयोग से बहुत अधिक पानी का सेवन करना मुश्किल है। हालांकि ऐसा हो सकता है और पानी के अधिक सेवन से मृत्यु की कई रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। पानी के नशे से मौत के जोखिम वाले लोग सहन शक्ति खेल आयोजनों या सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। एक व्यक्ति जो ऐसा नहीं कर सकता है, उसके बहुत अधिक पानी पीने से मरने की संभावना नहीं है। कितना पानी होता है बहुत अधिक? डॉक्टर घोष के अनुसार ओवर हाइड्रेशन या पानी का नशा तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने गुर्दे से अधिक पानी पीता है, जिससे मूत्र के माध्यम से छुटकारा मिल सकता है। पानी की मात्रा ही एकमात्र कारक नहीं है, समय भी एक भूमिका निभाता है। 2013 के एक अध्ययन में उद्धृत आंकड़ों के अनुसार गुर्दे एक दिन में लगभग 20 से 28 लीटर पानी निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रति घंटे 0.8 से 1.0 लीटर से अधिक नहीं निकाल सकते। हाइपोट्रेनिया से बचने के लिए महत्वपूर्ण है कि जितना पानी वो समाप्त कर सकते हैं, उससे अधिक पानी पीकर गुर्दे को पीछे ना छोड़ें। अध्ययन के लेखकों की रिपोर्ट है कि हाइपोट्रेमिया के लक्षण विकसित होते हैं यदि कोई व्यक्ति कम अवधि में 3-4 लीटर पानी पीता है। एक मामले की रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों ने प्रति घंटे कम से कम 2/4 यानी 1.9 लीटर पानी पीने के बाद कुछ लक्षणों का विकास किया। एक अन्य रिपोर्ट में कुछ घंटों में 5 लीटर से अधिक पानी पीने के बाद हाइपोट्रेमिया के विकास का वर्णन किया गया है।